आज जा रहे हैं हम लोग न्यू दिल्ली से फ़्लाइट है हमारी 19 तारीख की और एयरपोर्ट जाएंगे 19 तारीख। ये आज की डेट है जो 19/5/2025 और 5-6 कंट्री घूमने जा रहे हैं जो हमें कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। होटल बुकिंग वगैरह सब उन्होंने की है और हम देखने जा रहे हैं अब फैमिली के साथ। पिछले 20 और 22 में भी हम गए थे, उस वक्त इतने प्रोफेशनल नहीं थे वीडियो बनाने के लिए। अब माइक वगैरह सब ले लिया है। पिछली बार वीडियो बनाने में यूट्यूब के लिए इतने प्रोफेशनल नहीं थे, मगर धीरे धीरे ट्राई करते करते हमने सीख लिया अब, और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएंगे और आगे शेयर करिए और पूरी वीडियो देखिए। घर बैठे दुनिया घूमिए आप भी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आगे दिल्ली में। उन्नीस 5/2025 और हम हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। शाम के 7 बज चुके हैं और 11:20 की फ़्लाइट है। कहाँ जा रहे हैं ये आगे जाके आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इंटरनेशनल 7 बजे हैं, 11:20 की फ़्लाइट है और 11:20 पे अभी हम थोड़ा लेट हो गए। मेट्रो में आए थे इसलिए एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए अंदर जाना है। 4 घंटे पहले एंटर होना पड़ता है। नीचे वाला जो है जी ये टर्मिनल 2 है, नीचे यहाँ अराइवल है और ये ऊपर टर्मिनल 3 है जहाँ पे डिपार्चर है और सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट जाती है। शाम का टाइम है, 7 बज चुके हैं। 7 से 15 मिनट लेट हो गए। 7 बजे हमने एंटर होना था और लेट हो गए हम लोग। थोड़ा मेट्रो में आए और होटल से थोड़ा देरी से चले थे, इस वजह से। लो जी, हो चुकी है एंट्री पासपोर्ट पे और हम जाएंगे अभी एयर एशिया डी के ऊपर बोर्डिंग करवाने, सामान जमा करवाने के लिए। और फ़्लाइट है 11:20 की और आगे की जानकारी आपको आगे जाके दूंगा। और इस वक्त पिछली बार हमारे पास माइक नहीं थे, अब हमारे पास माइक है। पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी 3 कंट्री घूमे थे और तब नहीं मिला हमें माइक वगैरह नहीं था हमारे पास, ना हमारा कोई इतना एक्सपीरियंस था। अभी हो गया तो हम अभी माइक वगैरह इस बार साथ लेके आए हैं कि आपको अच्छा दिखाएं, हमारे साथ आप भी घूमें। और कहाँ जा रहे हैं ये आपको एयरलाइन के अंदर बैठ के बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये है जी, यहाँ बोर्डिंग हो रही है। बहुत भीड़ है, इसलिए 4 घंटे पहले आने को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है एयर एशिया के में और इतने काउंटर हैं फिर भी इतनी भीड़ लगी हुई है। ये है जी ड्यूटी फ्री शॉप्स। यहाँ पे ब्रांडेड सामान सबसे महंगा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद में ये सारी ड्यूटी फ्री है। परफ्यूम वगैरह जहाँ मिलते हैं। ये देखिए सारा ये ड्यूटी फ्री है। सामान है बहुत महंगा, 2-2 लाख की शराब की बोतल और 50-50 हज़ार का परफ्यूम। इतना महंगा है ब्रांडेड सारा। सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। आपने कुछ भी लेना हो और यहाँ आना पड़ेगा आपको।
जो महंगी चीज़ें हैं जैसे वॉच हैं, वॉचेस की कड़ियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी महंगी ब्रांडेड कड़ियाँ सारे आप देख सकते हो। एयरपोर्ट का जो VIP एरिया कह लो, सारा ये लाउंज है ये सारी। ये ऊपर VIP लाउंज, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे 2 रुपये काटते हैं, आपके वीज़ा कार्ड इंटरनेशनल होना चाहिए और आप खाना अंदर खा सकते हो। जो ड्रिंक के शौकीन है वो ड्रिंक कर सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। और आपका कार्ड इंटरनेशनल होना चाहिए। हम लास्ट टाइम आए थे, हमारा कार्ड इंटरनेशनल नहीं था, इस वजह से हमें लाउंज में एंट्री नहीं मिली थी। हमने बाहर शॉप पे ही खाया पिया था सारा, मगर बहुत बड़ा है, अंदर थक जाओगे आप चलते चलते। मैंने कहा चलो आपको भी साथ साथ ट्रैवल कराएं, मेरे दोस्त हैं जो ये। धन्यवाद। बताते हैं आगे चल के किस कंट्री में ट्रैवल करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी रात है, लाइटें जग रही हैं, एयरलाइन खड़ी हुई हैं। ये आप देखिए इंडिगो है शायद, हाँ इंडिगो खड़ी हैं और ये सारी एयरलाइंस खड़ी हैं। एक वो देखो उड़ने वाला है अभी, ये देखिए ये रेडी है। ये सारी दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारा। नाइट का समय इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई देता होगा। ये सारी ऊपर जो खाने के लिए बना हुआ है, सारी शॉप्स, सबवे वगैरह, यहाँ आप बैठ के खाना खा सकते हो। और आगे है VIP लाउंज, ये एयरपोर्ट के ऊपर है सारा। आगे VIP लाउंज है, वहाँ पे आपका इंटरनेशनल कार्ड चलेगा। ये KFC मैकडोनल्ड आ गया। इंटरनेशनल कार्ड देख रहे हैं, जिन्हें मिल जाए तो ये एक मिल गया, एक इंटरनेशनल। और है तो हमारे पास वैसे 6-7 कार्ड इंटरनेशनल हैं, वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट भी हैं। देखते हैं आज कौन कौन सा इंटरनेशनल निकलते हैं। 3 चाहिए, 3 बंदों को एंट्री गले, 2 मिल गए। तो देखते हैं अभी VIP लाउंज में एंट्री मिलती है, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कार्ड इंटरनेशनल है या नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड जो थे, लास्ट टाइम हमारा जो इंटरनेशनल कार्ड था तो वो हमें मिला ही नहीं। उन्होंने जब डाला तो वो कहते जी ये तो लोकल है, ये इंटरनेशनल नहीं है। तो इसीलिए इस बार चेक करेंगे। दिस इज़ VIP लाउंज, वे जी VIP लाउंज, नेक्स्ट वन। और अभी वहाँ जाके देखते हैं कि इंटरनेशनल कार्ड चलता है कि नहीं। ये VIP यही है शायद, हाँ यही लाउंज है। यहाँ पे खाना वगैरह है, अपना लाद डालो और खा लो। और उसके बाद फ़्लाइट में अभी हमारा 2.5 घंटे पड़ा है, 2.25 घंटे पड़ा है। तो मिलते हैं। आज हम है जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली, और इमिग्रेशन क्रॉस करके आती है जो लाउंज होती है जहाँ पे कार्ड चलते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड है ये सिस्टम। और हम 3 साल पहले आए थे, तो हमने जब अपने कार्ड दिखाए और चेक किए तो कहते हैं इंटरनेशनल नहीं है। तो इस वक्त हम का जो हमारे का वीज़ा कार्ड थे सारे, हमारे पास 5-6 क्रेडिट कार्ड हैं, तो वो हमने अब जब चलाए तो वो कह रहे हैं कि ये आपका कार्ड नहीं चलेगा, इस पे चार्ज लगेगा 3000 रुपया। मैंने पूछा किस लिए चार्ज लगेगा, तो वो कह रहे जी इंटरनेशनल कार्ड का मतलब है कि जो NRI बाहर वो लोग रहते हैं उनको जो कार्ड इशू होते हैं वो हम उनको इंटरनेशनल मानते हैं। ये फ्रॉड शुरू कर दिया अब यहाँ पे। और महंगा तो होता ही है, देखिए जो भी 50 रुपये का बाहर डोसा मिलता है तो यहाँ पे 450 रुपये का है। और वो हमने ये लिया है 450 रुपये का एक डोसा। और कैसे लूटती है सरकार और क्या कुछ होता है, और यही मैं बात करनी चाहता था, आपको इसके बारे में नॉलेज देना चाहता था। तो जो लाउंज है जहाँ पे लोग आते हैं अपना खाना खाने के लिए 2 रुपये काटते हैं, तो उस वक्त ही 2 रुपये काटते थे। तो ये फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, मान ही नहीं रहे, भीड़ ज़्यादा है, संभाली जा नहीं रही तो मान नहीं रहे। अब जा रहे हैं हम लोग 7 नंबर गेट पे, और यहाँ से 7 नंबर गेट पे जाएंगे और वहाँ पे फ़्लाइट लगेगी। यहाँ 1 से 14 है, देखते कितनी दूर है, काफ़ी दूर पड़ता है कई बार। तो बुज़ुर्गों को जाने के लिए ये दिखाता हूँ आपको, उधर दिखाता हूँ कि ये ना छोटी छोटी एक कारें सी चल रही है, इलेक्ट्रिक कार चलती हैं, जो बुज़ुर्ग ज़्यादा चल नहीं सकते उनके लिए है।
और जो लेट हो जाए गेट तक तो उसके लिए भी यही है। तो अब आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग काम थोड़ा सा है उसके बारे में तो बाद में रिवील करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं मलेशिया, और मलेशिया कोलंबोर, और वहाँ से आगे देखेंगे कि कहाँ जाना है। और लाओस का प्रोग्राम है, थाईलैंड का है। थाईलैंड तो पहले भी गए थे 2-3 साल पहले। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम और है कि हम लाओस से वियतनाम जाएं, चाइना वगैरह जाएं, जहाँ इंडोनेशिया, सिंगापुर, काफ़ी ऑप्शन है। देखेंगे कौन से ऑप्शन बनाते हैं। थैंक यू। फ़्लाइट रेडी है, बोर्डिंग हो गई है और जा रहे हैं उसके अंदर, और आगे आपको फ़्लाइट के दर्शन भी करवाते हैं और बाकी जानकारी देंगे आपको वीज़े के बारे में फ़्लाइट पर बैठ के। जैसे कि मैं अभी एयर एशिया में बैठा हूँ और पहुँचने वाले हैं कोलंबोर। 2 घंटे फ़्लाइट लेट है। और अब बताता हूँ कि रात को अभी क्या हुआ है। जो फ़्लाइट है और उसका रात क्या हुआ, जब वो रनवे पे जाने वाली थी फ़्लाइट, तो जब चली है वो 11:20 पे, तो उसके कुछ नीचे से आवाज़ आने लग गई थी। वो मैं उसी वक्त देखा तो वो बोला कि कुछ दिक्कत है, कोई गड़बड़ है। जैसे टायरों से ना बैरिंग की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आ रही कड़कड़ की। तो फिर इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा और चलाया इधर उधर, और इंजीनियर को बुलाया, उसने चेक किया, और 2 घंटे फ़्लाइट लेट हो गई। और इन्होंने बोला टेक्निकल फ़ॉल्ट है, 15 मिनट के बाद हम लोग चलेंगे। 15 मिनट का ऐसे बहाना मारते मारते 2 घंटे निकाल दिए। तो एक इसमें ये चीज़ देखने को मिली कि चलो खाना तो चलो कोई बात नहीं, पेमेंट लेते हैं, कंबल भी देते हैं, तो उसका भी ये 25 रिंगट यानी कि 600 रुपया इंडिया का मांग रहे थे कंबल देने के लिए रात के लिए, और सुबह वापस ले लेंगे जो ऊपर लेना है तो किसी ने। और पीछे सीटें खाली पड़ी थी, उस पर कोई बैठेगा तो वो भी पैसे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि थोड़े उसके आगे लेग स्पेस ज़्यादा है, तो उसके भी ये पेमेंट लेते हैं। तो ये इन्होंने एक ऐसा सिस्टम चला रखा है। एयरपोर्ट का तो मैंने आपको कल दिखा दिया था। एयर एशिया का सिस्टम ऐसा है कि ये हर चीज़ में बिजनेस, हर चीज़ में पैसा बनाते हैं। तो इससे अच्छा है कि कोई आप ऐसी टिकट लेके आया करो तो 5-7 हज़ार महंगी हो, मगर जैसे एयर इंडिया है या किसी कंट्री की एयरलाइन होती बड़ी वाली, उसमें लो, उसमें आपको खाना मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, बेचने का करने का कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये आप करके आए जब आप बाहर आते हैं। तो अब 2 घंटे फ़्लाइट लेट है, तो मैंने कहा भी हमारे जो 2 घंटे रात आपने ख़राब किए उसका क्या। तो बस उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। लो जी, हम पहुंच गए हैं कोलंबोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और लोकल टाइम हो गया है तकरीबन 9:45 के करीब। तो यहाँ से जाना है इमिग्रेशन कराने के लिए। हम मलेशिया एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो गई हमारी, बाहर आ गए हैं। और हम मलेशिया एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो गई हमारी, बाहर आ गए। और यहाँ का मैं आपको बता दूं कि जो वीज़ा है वो इंडियन के लिए 20 और 26 दिसंबर तक फ्री है, और कोई फ़ीस नहीं है। एक फॉर्म